मतलब हाँ, शिवहर जो है, आप हाल में ही नीतीश कुमार आए थे तो अतिथि गृह में भी रूम बढ़ाने के लिए एक उद्घाटन किए हैं। जी जी। तो ओवरऑल ये स्थिति ये है कि शिवहर जो है पर्यटन स्थल बन गया है उन नेताओं के लिए जिनको कहीं भी गुजारा नहीं है। वह शिवहर में सोचते हैं आएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे और फिर अपने दुनियादारी में रहेंगे। कहीं ना कहीं शांत तालाब बना हुआ है। यहाँ पे ज़रूरत है एक ऐसे स्थानीय नेता का जो इस शांत तालाब में कंकर फेंकने का कार्य करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे स्थिति को हम चूंकि हुए अधिकांश लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं शिवहर को पैसा कमाने का या कामधेनु गाय समझते हैं और ओवरऑल वह कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। और दुखद है कि कोई सड़क पे नहीं उतरता है। राजनीतिक वर्ग को विकास से कोई मतलब नहीं है। सब लोग कमाने में लगा हुआ है, ठेकेदारी में लगा हुआ है। सबका अपना अपना एक तरीका है। लोग राजनीति में शिवहर में आते ही हैं कि हम दो पैसा कमाएं। अधिकांश लोग, सब लोग तो नहीं लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि अभी आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसी सिलसिले में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारी में जुट गई है। तो आज हम शिवहर लोकसभा के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें अभी हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी है। ऐसे तो हमारे आदरणीय गुरु जी हुए। आपको बता दें इनका जो है काम, आपको बता दें शिवहर में रेलवे के लिए इन्होंने पूर्व में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। उनके बाद इन्होंने जन याचिका दायर भी की है हाई कोर्ट में, जो किस लोगों के लिए ही किए। तो उन तमाम मुद्दे पे और लोकसभा के विशेष मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो सर आपका नई किरण न्यूज में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर लोकसभा चुनाव को लेकर आपका शिवहर के बारे में क्या कहना है? और यहाँ पे तो लगातार 3 बार से बीजेपी के सांसद है रामा देवी जी, और उनको लोग बार बार बोलते हैं कि गरिमा आई है। इस सब के बीच में आपका क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि शिवहर जो है कहीं ना कहीं अतिथि गृह बन के रह गया है। यहाँ पे या तो सांसद या फिर विधायक दोनों जनप्रतिनिधि जो हैं बाहर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। और यही कारण है कि बाहर के लोगों का जिला से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है और इमोशनल जुड़ाव नहीं होने के कारण वह विकास उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसा कि होना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पे ये है, शिवहर लोकसभा या विधानसभा का बात करें, कि यहाँ पे जो लोग हैं पार्टी को देखकर वोट देते हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे। कोई लोग हैं कि हम अपने नेता को देंगे, राज्य के मुद्दा पे वोट देंगे, राष्ट्रीय मुद्दा पे वोट देंगे। तो उन लोगों वो लोग जो हैं सबसे बड़े जिम्मेदार हैं शिवहर के समस्या के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे नेता का चुनाव नहीं करेंगे तब तक वो अच्छा नेता अच्छा नीति नहीं बनाएगा या फिर क्षेत्र से इमोशनली जुड़ नहीं पाएगा। तो एक तो स्थानीय नेता होना चाहिए, दूसरा है कि हम उन नेताओं को चुने जिनका शिवहर से इमोशनल जुड़ाव हो और साथ साथ संघर्ष का इतिहास हो। क्योंकि शिवहर में जैसा कि आप देखते हैं कि शिवहर में राजनीति का क्या मतलब है, राजनीति का शिवहर में वर्तमान में ये मतलब हो गया है कि हम शुभकामना और संवेदना जताना। यहाँ जितने भी नेता, आप जितने भी लोग को देखते हैं, आप देखिएगा कि वो किसी के शादी में या फिर बहुत खुशी के क्षण में उसके घर जाके शुभकामना दे देंगे और दुख के क्षण में जाके संवेदना जता देंगे। केवल इतना करने से विकास होता नहीं है। और शिवहर में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि राजनीति करने किसी को आता नहीं है, सड़क पे उतरकर संघर्ष कोई करता नहीं है। आप कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को या फिर किसी नेता को आप देखे नहीं होइएगा कि सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करता होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ अघोषित साठगांठ है। कोई नेता प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलता है, प्रशासन के लोग भी राजनीतिक लोग को इसी तरह छोड़े हुए हैं कि आप गलत कीजिए, सही कीजिए, जो कीजिए कीजिए। उसके बाद है पक्ष और विपक्ष में भी साठगांठ है। कभी भी आप नहीं देखे होइएगा विपक्षी लोग पक्ष के खिलाफ बोलते होंगे, पक्ष के लोग विपक्ष के खिलाफ बोलते होंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं शांत तालाब बना हुआ है। यहाँ पे ज़रूरत है एक ऐसे स्थानीय नेता का जो इस शांत तालाब में कंकर फेंकने का कार्य करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे स्थिति को हम चूँकि 10-15 साल से शिवहर में एक्टिव है, हम देख रहे हैं शिवहर एक भ्रष्टाचार का इलाका बन गया है। ओवरऑल यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर राजनीतिक दल से जुड़े हुए अधिकांश लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं शिवहर को पैसा कमाने का या कामधेनु गाय समझते हैं और ओवरऑल वह कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। और दुखद है कि कोई सड़क पर नहीं उतरता है। हालांकि यहाँ पे एक पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में चेतना का विकास हुआ और युवा सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। तो निश्चित रूप से बदलाव सर होगा। आप युवा पीरियड से आते हैं तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन भी किए हैं। शिवहर में ज़्यादातर काम आप ही सभी लोगों के द्वारा आंदोलन करके। तो वो रेलवे के बारे में आपका क्या कहना है? यानी कि जिला के बने हुए लगभग वही 30 वर्ष के आसपास हो गया। इतना दिन बाद अभी बस स्टैंड बना, अभी मतलब आप लोग ही समझिए था रेलवे, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? जो है राजनीतिक वर्ग को विकास से कोई मतलब नहीं है। सब लोग कमाने में लगा हुआ है, ठेकेदारी में लगा हुआ है। सबका अपना अपना एक
तरीका है। लोग राजनीति में शिविर में आते ही हैं कि हम 2 पैसा कमाएं, अधिकांश लोग, सब लोग तो नहीं लेकिन अधिकांश लोग। लेकिन पिछले 10 वर्षों में शिविर के युवाओं में चेतना का विकास हुआ है। युवा जो समूह में संगठित होकर आंदोलन किए हैं, जिसके परिणाम यही हुआ है कि कई सकारात्मक चीज देखने को मिल रहा है। कई विकासात्मक कार्य हुए हैं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, ब्लड बैंक, रेलवे सहित बहुत काम हुआ है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी निरंतर समस्या को उठाते हैं। निश्चित रूप से आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। शिविर के जितने भी पत्रकार हैं अपने अपने स्तर से समस्या को उठाने का कार्य करते हैं, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। युवा धन्यवाद के पात्र है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन युवा से ही होगा। और हम शिविर के लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जब आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है या फिर आगे विधानसभा चुनाव होगा, तो आप शिविर के लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप नेता को चुनिए, अच्छे नेता को चुनिए। पार्टी पे वोट नहीं दीजिए, आपके राष्ट्रीय मुद्दा पर वोट नहीं दीजिए, बिहार के मुद्दा पे वोट नहीं दीजिए। आप जब क्षेत्रीय राष्ट्रीय मुद्दा पे वोट न देके स्थानीय मुद्दा पर वोट देंगे और आप देखेंगे कि किस नेता का इतिहास है सड़क पे संघर्ष करने का, उस नेता को आगे बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से वह आपके जनहित में काम करेगा और निश्चित रूप से शिविर इसी माध्यम से विकास करेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शिविर राजनीतिक पर्यटक स्थल बन के रह गया है, चुनावी पर्यटक स्थल। तो क्या कहना चाहते हैं इस बार, कैसे मतलब? हाँ, शिविर जो है, आप हाल में ही नीतीश कुमार आए थे तो अतिथि गृह में भी रूम बढ़ाने के लिए एक उद्घाटन किए हैं। तो ओवरऑल ये स्थिति ये है कि शिविर जो है पर्यटन स्थल बन गया है उन नेताओं के लिए जिनको कहीं भी गुजारा नहीं है। वो शिविर में सोचते हैं आएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे और फिर अपने दुनियादारी में रहेंगे। क्योंकि गौतम जी आप देख रहे हैं, अभी राजनीति को समझ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं वो उनका काम केवल इतना है कि अपने जाति के 5-10 लोगों को अपने इर्द गिर्द लेके घूमना है और बस उन्हीं से अपना जय जयकारा लगाना है। चाहे किसी का भी, कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, निचला स्तर से लेके ऊपर तक का। तो ओवरऑल सबका यही काम है कि अपने जाति के 5-10 लोगों को लेके घूमने का। किसी को जन समस्याओं से मतलब नहीं है, न लोगों से कोई सरोकार है। तो ओवरऑल स्थिति बहुत भयावह है। ऐसे में शिविर के लोगों को सोचना होगा कि अच्छे लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से न भी रहें, निर्दलीय भी अगर रहें, तो अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो आपके लिए उन नेताओं से बेहतर कार्य करेगा जो किसी दल से आके यहाँ से जीत कर और चले जाते हैं। जैसा कि आप शिविर में देखते हैं, शिविर काफ़ी छोटा जिला है, 94 में जिला बनाई, तो बहुत डेवलप हो जाना चाहिए था। काहे कि इसको उतना ही फंड मिलता है जितना एक जिला को मिलना चाहिए, लेकिन काहे नहीं हो रहा है विकास? नहीं इसलिए हो रहा है काहे कि आप मुखिया से लेके सांसद विधायक होते हुए हर जनप्रतिनिधि से का स्थिति आप जो देखिएगा तो यही है कि ओवरऑल जो लोग चुनाव में पैसा लगाते हैं, लोगों का भी दोष है, पैसा लेके वोट देते हैं लोग। तो ओवरऑल जो पैसा लगाएगा तो वह बिजनेस करेगा। तो जो पैसा आपको देने आ रहा है, समझ लीजिए कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन से फिर सेवा का आप कहाँ से अपेक्षा कीजिएगा, व्यवस्था परिवर्तन का कहाँ से उम्मीद कीजिएगा? तो ओवरऑल एक ये समस्या है। दूसरा समस्या है कि जो लोग हारते हैं, मान लीजिए चुनाव में 1 आदमी जीतता है, 10 आदमी हारता है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लेकिन जो हारा हुआ 9 आदमी रहता है, 10 आदमी रहता है, वो सब कहाँ गायब हो जाता है? वो क्यों नहीं बोलता है? उसको कहाँ से कमीशन मिलता है चुप होने का? तो उनको राजनीति करने नहीं आता है या फिर उनको अपना कमीशन मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं। तो ओवरऑल फिर हम उसी बात को दोहराएंगे, यहाँ पे पक्ष विपक्ष के अलावा क्या कहता है, कार्यपालिका और विधायिका अर्थात प्रशासन और जनप्रतिनिधि के साथ सभी नेताओं में अघोषित साठगांठ है। आप देखिएगा कोई किसी के खिलाफ चू शब्द नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो शिविर का युवा बोलेगा। निश्चित रूप से शिविर के युवा लगातार राजनीति करने वाले नेताओं को बता रहे हैं कि राजनीति कैसे होता है, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लोग अब जग गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पार्टी से टिकट भी लेके आप आइएगा तो लोग अब जो समझदार हो गया है, अच्छे निर्दलीय ही प्रत्याशी को जिताएगा। लेकिन पार्टी से कहीं से पैराशूट से कोई आ जाए या फिर कोई गलत तरह का लोग आ जाए तो उसको नहीं जिताएगा, क्योंकि अब वह ज़माना लद गया है। हालांकि अभी भी देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव है, पूरा बिहार भर के लोग जिसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है शिविर में ही आ रहा है। तो देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन लोग जागरूक हो गया है। अब ऐसा स्थिति नहीं होगा। हम लोग भी लोगों को बताएंगे कि आप जो है अच्छा नेता चुनिएगा तो अच्छा नीति बनेगा, और अच्छा नीति बनेगा तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मुकुंद सर जी थे। इनका कहना है कि शिविर के लोगों में मतलब कि ये समझने की कोशिश है कि वो स्थानीय लोगों को ही समर्थन करे। इससे क्या होगा कि उनका जुड़ाव रहेगा शिविर से, तो वो विकास की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।